हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या प्रकृति खुद बनी है या फिर उसे किसी ने बनाया है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ये इतना बड़ा है जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और फिर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस तरह के कई यूनिवर्स हैं। तो सवाल है कि इतने बड़े यूनिवर्स को क्या कोई कंट्रोल कर रहा है, क्या किसी ने उसे क्रिएट किया है, या फिर यह खुद ब खुद बनता चला गया। अगर यूनिवर्स खुद बना है तो फिर इस यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स बने, फिर प्लैनेट्स पर जो ऑर्गेनिज्म बने, और ये खास तरीके से ये प्रोग्राम किए हुए ऑर्गेनिज्म जो सारा काम खुद कर लेते हैं, कहीं किसी से उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग अर्थ से कहीं दूसरी जगह पर अगर कोई मिशन भेजते हैं, जैसे कि मार्स पे या फिर मून पे, अगर वहाँ पे कोई अपना मिशन शुरू करते हैं, जैसे कि कोई सैटेलाइट अगर वहाँ भेजते हैं वहाँ की मिट्टी की जांच के लिए या फिर वहाँ के इन्वायरमेंट की जांच के लिए, तो हम लोग उसी में पहले से ही प्रोग्राम कर देते हैं कि वो कोई भी सैटेलाइट वहाँ पे जाएगा तो उसको क्या क्या करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भेजने के बाद फिर हम वहाँ पे उसको यहाँ से कमांड दे के एग्जीक्यूट करते हैं। जनरली हम लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई भी कमांड हम यहाँ से देते हैं और यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ, तो लाइट को वहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा कोई भी कमांड को वहाँ तक पहुँचने में। जैसे कि सूर्य से यहाँ पे अर्थ पे लाइट को आने में 8 मिनट से लगेगा। तो अगर हम कोई भी सैटेलाइट अगर हम सूर्य के ऊपर भेजें, सन पर, तो यहाँ से कोई भी कमांड देंगे तो वहाँ पे 8 मिनट के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए वहाँ पे अगर कोई कमांड हम देते भी हैं और जिसको तुरंत उस कमांड की ज़रूरत तुरंत है, तो वो एग्जीक्यूट होगा बाद में 8 मिनट के बाद, और इसलिए जो है उसका कोई फिर पर्पस नहीं हो जाता है। तो उसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से समझें कि अगर अर्थ को अगर किसी क्रिएटर ने बनाया है, अर्थ को किसी क्रिएटर ने अगर बनाया है, तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो चाहेंगे वो क्रिएटर की वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हों, या प्रोग्राम पहले से ही कर दिया गया है यहाँ पे जो कुछ भी होता है उसके लिए। क्योंकि वो अगर ईश्वर या गॉड या जो भी हो, अल्लाह जो भी कहीं पर भी हों, तो ज़रूर है कि यहाँ से बहुत दूर होंगे, और वहाँ से कोई भी कमांड देने के लिए और कमांड को एक्सिक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइट को जो है एक से दूसरी छोर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर हम ये मान के चलें कि अगर लाइट को पहुँचने में 100 ईयर्स लगेगा, 100 ईयर्स कम से कम, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ से कोई भी कमांड देंगे या कोई भी चेंज करना चाहेंगे अर्थ के ऊपर, तो वो 100 ईयर्स के बाद एग्जीक्यूट होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ कोई हेल्प के लिए मदद मांग रहा है ईश्वर से किसी भी तरह की, और वो मदद वहाँ पे पहुँचने में, उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचने में, या वो अगर देखें भी तो यहाँ के इवेंट को वो अपने प्रेजेंट में 100 ईयर्स पहले देखेंगे। तो 100 ईयर्स पहले देखेंगे कि कोई हेल्प मांग रहा है, और फिर हेल्प अगर वहाँ से करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा 100 ईयर्स के बाद। तो इससे पता चलता है कि फिर हेल्प का कोई मतलब नहीं है, मदद करने का फिर कोई मतलब नहीं है।
तो यही एक वजह है कि यहाँ कुछ भी होता है सब कुछ ऑटोमेटिकली छोड़ दिया गया है। अगर कोई क्रिएटर हैं भी तो वो चाह के भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद अपने ही नियमों में बंधे हुए हैं। उन्होंने जो नियम बनाए कि लाइट की स्पीड जो है सबसे तेज होती है, या फिर किसी कहीं भी कोई भी बात पहुंचाने के लिए मैक्सिमम लाइट के स्पीड से ही जा सकते हैं। तो जो नियम वो बनाए वो खुद अपने नियमों के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर उनके पास पावर भी है जाने का, वो तो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं कि अपने नियमों को ही ब्रेक करके वो कोई काम को पूरा करते हैं तो फिर वो इनजस्टिस होगा। और फिर जब इनजस्टिस करेंगे कोई क्रिएटर तो फिर उनकी महानता नहीं रह जाएगी। फिर यही वजह है कि यहाँ पे अर्थ पे जो कुछ भी होता है या बाकी यूनिवर्स में कहीं जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है, कोई इंटरवेंशन नहीं है क्रिएटर का। तो आज की वीडियो इसी के बारे में थी।